1919 के अधिनियम द्वारा किस वर्ष लोक सेवा आयोग का गठन किया गया? तो 1926 ईस्वी में 1919 के अधिनियम द्वारा लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। केंद्र में द्वैध शासन और एक संघीय व्यवस्था किस अधिनियम के तहत लागू किया गया था? तो 1935 के अधिनियम के तहत किया गया था। और 1919 के तहत प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 में यह प्रावधान शामिल किया गया था, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की थी? तो 1935 का भारत शासन अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की थी। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? गवर्नर जनरल को दी गई थी। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी अखिल भारतीय संघ, ऑल इंडिया फेडरेशन। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग हुआ था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। भारत शासन अधिनियम 1935 में कितने धाराएं थी? कुल 321 धाराएं थी। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? तो उपर्युक्त में से कोई नहीं। 1935 के अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में और भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत प्रांत में द्वैध शासन। 1935 के तहत प्रांतों से द्वैध शासन को खत्म कर दिया गया। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत है। प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान निम्न में से किसके अंतर्गत किया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किया गया। प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 में निम्नलिखित में से क्या व्यवस्था थी? अखिल भारतीय संघीय व्यवस्था का प्रबंध किया गया। यह व्यवस्था थी। भारत में संघीय न्यायालय की रचना, उत्पत्ति का समर्थन निम्न में से किस अधिनियम आयोग द्वारा किया गया था? 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। अखिल भारतीय महासंघ 1935 के तहत किया गया था। निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया। प्रांतीय स्वायत्तता शुरू करने के लिए भारत को ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा अधिनियम पारित करना? 1935 का भारत सरकार अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई? तो गवर्नर जनरल को दी गई। राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने का शक्ति प्रदान प्रेरित करता है। भारत शासन अधिनियम 1935। ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संवैधानिक सभा के चुनाव आयोजित किए गए। जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव आयोजित किए गए। केंद्र में अंतरिम सरकार की स्थापना की गई। कैबिनेट मिशन 1946, क्रिप्स मिशन 1942।
1946 में भारत में अंतरिम सरकार का मुखिया कौन था? माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन 1946 में भारत में अंतरिम सरकार का मुखिया था। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। 24 अगस्त 1946 को प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई। निम्नलिखित में कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? क्वेश्चन रिपीट। डॉक्टर एस राधाकृष्णन। 1947 में बने नेहरू की सरकार के कानून मंत्री कौन थे? तो B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? खाद्य एवं कृषि विभाग के मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री हुए। कैबिनेट मिशन 1945 ईस्वी के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल 1946 एवं स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल 1947 में खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, खाद्य एवं कृषि मंत्री। इनमें से कौन 1946 में स्थापित अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे? अच्युत पटवर्धन नहीं थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए।